राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वन ये राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद की कृपा से और सभी गुरु वर्ग आचार्य वर्ग विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की ये महती कृपा है। हम लोग भक्ति योग में कुछ साधन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। भक्ति योग में प्रवेश करना, भक्ति योग में प्रगति करना और भक्ति का जो सफल सोपान है प्रेम प्राप्ति करना, ये तीनों स्तर पर आचार्य की कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा, एक शुद्ध भक्त की कृपा, यही हमारा संबल है, यही संपत्ति है। आज देखिए जितना डिवोटी लोग, जितने भक्त लोग आज जुड़ रहे हैं, इसके पीछे श्रील प्रभुपाद की कृपा है, एक शुद्ध भक्त की कृपा है। जैसे पिता माता ना, किनका पिता है माता है, जैसे आपकी नाती पोता के लिए एक संकल्प करते हैं, जहां जाते हैं ना देवता लोग को प्रार्थना करते हैं, मेरे नाती पोता ऐसा रहना चाहिए, उनका शादी ऐसा होना चाहिए, नौकरी ऐसा होना चाहिए। आप देवता के पास जाते हैं ना, आप कुछ नहीं मांगते हैं, आपके बावजूद में कुछ नहीं मांगते, मांगते तो रिश्तेदार के लिए मांगते। ऐसे शुद्ध भक्त अपने के लिए कुछ नहीं मांगते भगवान, वो जीव के लिए मांगते, इसलिए वो शुद्ध है। हम अशुद्ध क्यों होते हैं? हम जब भी भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, हमारे लिए कुछ करते हैं, हमको ये जरूरत है, ये मेरा ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी मेरा ये प्रॉब्लम है। ये शुद्ध भक्त का मन, बुद्धि, इंद्रिय ये गुणातीत होते हैं, ये भगवान का शक्ति धारण करते हैं ना, वो प्रार्थना करते हैं जीव के लिए। उनकी प्रार्थना, उनकी शक्ति से आज हम जी रहे हैं। क्योंकि आपका टॉपिक रखे हैं ना, जो गुरु निष्ठा, जो टॉपिक रखे हैं, ये बहुत हैवी टॉपिक्स हैं। तो हमारा जीवन तो चला जाता है। जैसे हमारा गुरु जी कहा करते थे, हम मर्त्य बुद्धि हमारा रहता है। मर्त्य बुद्धि समझ रहे हैं ना? मर्त्य बुद्धि का मतलब इस जगत में रहने वाले आदमी का बुद्धि जैसा होता है। इस जगत में जो कोई भी आ जाता है ना, भौतिक जगत में कोई भी पैदा होता है, कोई भी इधर कुछ भी काम करता है ना, कैलकुलेशन, इनका इंटेलिजेंट में कैलकुलेशन चलता है, वो आदमी अच्छा है या बुरा है, मेरा पिताजी अच्छा है या बुरा है। देखो अपना फादर मदर पर भी हम लगाते हैं। छोटे बच्चे को कितना बार मैं ट्राई किया हूँ, छोटे बच्चे को पूछता हूँ कौन अच्छा है, पिता या अच्छा माता। उनके सामने बोलेंगे दो, अकेले उनको पूछो पिता माता नहीं है, उनको पूछो, वो बोल देंगे मेरा माता जी अच्छी। एक छोटे बच्चा है, बहुत छोटा है, वो अभी डिस्क्रिमिनेशन
उनका इंटेलिजेंट में डिस्क्रिमिनेशन पावर आ गया, लाइकिंग डिसलाइकिंग आ गया। ये नेचर है, कंडीशन सोल का ये नेचर है। कोई भी जीव इधर आ जाता है ना, गुण के प्रभाव से उनका भीतर दो चीज रहता है, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो अच्छा है वो बुरा है। ये जो आदत है वो भक्ति में आने का बाद भी लगता है, क्योंकि हमारा प्रोपेंसिटी हो गया है, ये पूरा हमारा एक स्वाभाविक धर्म जैसा मन में बैठ गया है। वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये कंपेरेटिव मेंटेलिटी रहता है। और जब हरिनाम करते हैं, दीक्षा ले जाते हैं, गुरु चरणाश्रय करते हैं, वो बुद्धि भी नहीं जाता है। कितना बार वार्निंग, शास्त्र वार्निंग देते हैं, साधु लोग वार्निंग देते हैं, सतर्क कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सरल बनो, भगवान को हरिनाम करो, महाप्रभु को प्रार्थना करो, लेकिन ये बुद्धि नहीं जाता है। ये कैलकुलेशन मेंटालिटी जो होता है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ऐसा क्यों है। मैं वो आने के बाद मुंबई में मैं देख रहा था, एक किताब मेरा पास था, थोड़ा देख रहा था, जिसमें नारायण चक्रवर्ती ठाकुर उनकी भजनामृत में लिख रहे हैं। आज मैं प्रसाद लेने का बाद 4 बजे में देख रहा था, थोड़ा संस्कृत में लिखे, कितना सुंदर लिखे। वैष्णव तो कोई शिक्षा गुरु होते हैं, कोई दीक्षा गुरु होते हैं, लेकिन हमको तेज समझना चाहिए। उनका पास, वैष्णव का पास भगवान का तेज है, भगवान का शक्ति। तेज का मतलब शक्ति होता है। जैसे देवता आप देख रहे हैं ना, इंद्र एक देवता है, ब्रह्मा जी एक देवता है, देवता लोग का पास भगवान की शक्ति है, वो वैष्णव है। ऐसे वैष्णव लोग का पास जैसे गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, वैष्णव लोग का पास तेज है। हमारा तप है हमको समझना इतना। जब तक ये नहीं समझ रहे हैं ना, तब तक हम शिष्य नहीं है, हम भक्त नहीं बने। हम कैलकुलेशन करेंगे ना, अपराध करेंगे। शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, कोई सीनियर वैष्णव हो, उनका पास क्या तेज है, कौन सा शक्ति है। ये शक्ति को जब तक हम नहीं पहचाने है ना, तब तो क्या होता है, सब दिमाग में और बुद्धि में ठोकर लगता है। अपना बुद्धि लगाते हैं, फिर ठोकर खा जाते हैं, तो इसमें जीव का भलाई नहीं होता है। भगवान किनको क्या शक्ति दी है, उनका पास क्या शक्ति, किन से आता है, भगवान से आता है ना। तो किनका पास कौन सा शक्ति है, किनको पता है, भगवान को पता है। आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, आपको पता नहीं। हमको कैसे पता चलेगा, पता, हम तो परमात्मा नहीं है, हम तो एक जीवात्मा है। भगवान की शक्ति को कौन बता सकते हैं, भगवान ही बता सकते हैं, वो परमात्मा। तो हमको क्या करना है, हमको सरल भावना से भगवान को प्रार्थना करना है। वैष्णव के पास क्या, कौन सा शक्ति है, मेरा गुरु जी के पास कौन सा शक्ति है, मुझे दिखा दीजिए। मुझे रियलाइजेशन, ये फैक्ट रियलाइजेशन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होता है ना, एक महत्व बुद्धि नहीं होता है। महत्व बुद्धि समझ रहे हैं ना, एक हायर विजन नहीं आता है। कर लेते भजन कर लेते हैं, लेकिन जो गुरु वंदना में जो 2 पद है, वो 2 पद कभी जीवन में उतरता नहीं। एक है गुरुमुख पद्म वाक्य, ये कभी उतरता नहीं, जीवन में कभी नहीं आता है। और दूसरा है श्री गुरु चरण रति इससे उत्तम गति, ये कभी नहीं होता है। करते हैं, भजन करते हैं, गुरु पूजा होता है, हरिनाम करते हैं। एक शुद्ध भक्त हमको ऐसे नहीं लगते, उनका वाक्य हम तो पालन नहीं कर रहे अलग है, मानन भी नहीं कर रहे। पालन करना तो मुश्किल है, वो तो एब्सोल्यूट स्टेज पर है ना। वी आर नॉट ट्राइंग, इवन वी डोंट हैव फेथ। मानन भी नहीं करते, मन नहीं मानता है, हाँ मैं ऐसे संसारी आदमी हूं, ऐसे हो सकता है। कितना कॉम्प्रोमाइज कर लेता है इंटेलिजेंट। एक मानन नहीं आता है। मानन समझ रहे हैं ना, हिंदी में मानन का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा सम्मान देना है, मानन को बोलते हैं। परीक्षित महाराज का ये सबसे बड़ा योग्यता था। जब वो कथा सुनते थे ना, उनका साधन एक ही साधन था। उनका एक साधन था। महाराज श्री पूज्य राधा वंश महाराज जी का कथा में कहते थे, मुझे पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परीक्षित महाराज का साधन एक ही साधन था। मेरा गुरु मुख से जो भागवत निकल रहा है ना, वो एब्सोल्यूट है, परम सत्य है।
गुरुमुख पद्म वाक्य जो है ना, गुरु निष्ठा पर बोले हैं ना, ये कितना बड़ा बात है। जिनका निष्ठा आ गया उनका सिद्धि हो गया, उनका रत्ती आ जाता है। परीक्षित को ऐसा लग रहा था मेरा गुरु जी के मुख से जो जो शब्द निकल रहा है, ऐसा नहीं कि आप मत सोचिए कि परीक्षित पहले से भागवत उनको पता नहीं था। तो सुने हैं ना, बहुत पुराण सुने हैं, सुश्रुमु सुश्रुमु बार बार शब्द लगाए भागवत में, मैं बहुत सुना हूं। लेकिन मेरा एक डाउट है, लेकिन मैं गुरु मुख से सुनना चाहता हूं। परीक्षित का सबसे बड़ा अटैचमेंट सुखदेव पर था। जब तक भक्त भागवत पर हमारा आसक्ति नहीं होता है, ग्रंथ भागवत प्रकट नहीं होते हैं ना, सुखदेव पर सबसे बड़ा आसक्ति, परीक्षित का सबसे बड़ा आसक्ति सुखदेव पर ही था। इसलिए इतना मुनि ऋषि लोग थे ना, सबको रेस्पेक्ट दे रहे थे। लेकिन अपना जो गुरु है ना, जैसे गुरु तत्व समझ रहे हैं ना, भागवत में समझ लेना है। सब मुनि ऋषि लोग को आसन दिए, सबको प्रणाम किए, सबको बहुत सादर किए, लेकिन जब गुरु आ गए ना, उनका एक स्वतंत्र आकर्षण आ गया, ये मेरा गुरु है, इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक आकर्षण आ गया ना, इसलिए सब लोग उनको सम्मान दिए, नारद व्यास सब लोग उनको सम्मान दिया। और परीक्षित का जो विजन, इनका दृष्टि जो है ना, एक अलग हो गया। जो जो उनका मुख से निकल रहा था, सुखदेव मुख से जो जो वाणी निकल रहा था, उनको सब पूरा मानन करते थे, बहुत सम्मान का, आदर का साथ। गुरु पूजा ये तो अलग है, इसको तो करना है विधि, हम तो बद्ध जीव, ऐसे नहीं करेंगे तो फिर पतन हो जाएगा। फूल में करते हैं, फूल देते हैं, चंदन देते हैं, आरती करते हैं, ये तो गुरु पूजा होता है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु पूजा ये होता है हृदय में, इस शुद्ध भक्त की, गुरु की वाक्यों को हम कितना सम्मान देते हैं, यही गुरु पूजा है, ये पूजन है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 2-4 बात श्रील प्रभुपाद को पहले जब मिले ना, 2-4 बात बोले, ये इतना गहराई असर पड़ा श्रील प्रभुपाद को, पूरा समग्र जीवन में वही सोच रहा था। विदेश भी गया ना, फिर विदेशी लोग के सामने बोले मेरा गुरु ने वही वाक्य बोला था, जसप्रीत चैतन्य महाप्रभु में। अपना स्थिति को इतना सुंदर से क्लियर कर, देखो जहां भी शुद्ध भक्त होते हैं ना, जैसे परीक्षित महाराज की स्टेटमेंट देखिए भागवत में, वो घूम फिरा कर फिर वही बोलते हैं कि गुरु जी आपकी दया से मुझे आज कथा सुनने को मिल रहा है, आप मुनि ऋषि से श्रेष्ठ लोग हैं, मैं तो अज्ञ हूं, मेरा ऐसा स्थिति हूं। ये जो मानन होता है ना अंतर में, ये इंटेलिजेंट का बात नहीं। जैसे आजकल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बहुत स्पिरिचुअल में होता है, आजकल स्पिरिचुअल को 2 साइड में खींच लिए गए हैं। जैसे गंगा जी बहती है ना, तो गंगा जी में कैनाल, आजकल सब पानी सेचन करने के लिए कैनाल सब रहते हैं, आजकल ऐसे बना दिए हैं सब। आजकल स्पिरिचुअल लाइन कहाँ भी जाइए, ये 2 साइड पूरा कैनाल जैसा बना दे, एक है इंटेलेक्चुअलिज्म, एक है सेंटिमेंटलिज्म। भावुक से कोई कुछ मंत्र गा लेता है, भावुक से कोई कुछ बोल देता है, भावुक से कोई ठाकुर रख लेता है। आचार्य परंपरा, जो आचार्य हमको सीखे, हम गौड़ीय है, हम गौड़ीय है, हम चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी है। कुछ दूसरा कुछ भी स्टेटमेंट इधर उधर घुमा नहीं सकते हो, तुम एक संप्रदाय में हो। जैसे कोई कंपनी में आप काम कर रहे, घुमा देंगे एक स्टेटमेंट, एक कंपनी में आप रजिस्टर्ड किया, उधर काम कर रहे हो ना, जो प्रिंसिपल है उसको करना है। आजकल कितना तरीके की ये जो सेंटिमेंटलिज्म आ गया ना, कोई किस प्रीचिंग कर देता है, कोई मंत्र, कोई कैसा नहीं, हमको हरे कृष्ण ही करना है। और हमारा मानन कौन है? सड़गोस्वामी आचार्य, ये वृंद जो हमको पथ दिए है ना, इसको प्रभुपाद जी लाए। विश्व में सबसे बड़ा एक मैसेज हमको डालना है। देखो सारे दुनिया में लोग ट्राई कर रहे हैं लोग को चेंज करने के लिए, लोग का अंतर में परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद 70 ईयर में क्यों इतना इफेक्टिव थे? भारत में नहीं, भारत में तो कुत्ता भी भक्त है। मंदिर में तुम शंख बजाओ, कुत्ता भी आवाज करता है, पता है कि नहीं आपको? तुम रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कोई कुत्ता भी आ जाता है, बैठकर सुनते हैं। अरे भारत में तो कोई भी भक्ति कर सकता है, जाओ विदेश भूमि। तो इतना इफेक्टिव, व्हाई प्रभुपाद वाज सो इफेक्टिव, इतना प्रभावशाली क्यों थे? क्यों इतना प्रभाव? विदेशी लोग का अंतर में
देखो जैसे विदेशी विदेशी समझते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, गोरे लोग को पहले देखते हैं ना, पहले समझ में नहीं आते ये बहुत अच्छे हैं, ये गोरे दिखते हैं ना, गोरे चेहरा, इंडियन लोग को गोरे चेहरा बहुत अच्छा लगता है, वो काला है ना, काला अच्छा, कृष्णा अच्छा नहीं लगते हैं, गोरे अच्छा लगते हैं। अरे गोरे अच्छा लगते तो राधा रानी को प्रेम करो, नहीं तो दाऊ जी को प्रेम करो। पहले जो गोरे लोग को देखते हैं ना, पता नहीं होता है, बहुत इंडियन लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनका भीतर में कितना डाउट्स है, नेचर कैसा है, कैसे एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी चीज को, कितना कठोर भावना है, वो पता नहीं है हम लोग को। भारत में तो सभी, कोई भी प्रीचिंग करो, कोई भी बाबा को भगवान बना दो, सब लोग मान लेंगे। लेकिन प्रभुपाद, व्हाई प्रभुपाद इज सो इफेक्टिव इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड स्पेशल हिपीज? आजकल देखते हो ना, आजकल वेस्टर्न वेस्टर्न का फीलिंग आजकल बच्चे लोग का ऊपर आ गया। आजकल जो पढ़ाई करते हैं सब वेस्टर्न आइडिया, उनका फीलिंग, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पूरा पूरा सब दुनिया की बात सब पता है, गंदे बात जितना सब पता है, वही है वेस्टर्न। विदेशी जो भावना है क्या, छोटे बचपन से गंदी की बात पूरा याद है। हम लोग को बचपन से क्या है, भगवान को अगर पता नहीं है ना, संस्कार पता है, पिताजी को प्रणाम करना है, माताजी को प्रणाम करना है, बाबा का बात मान, पिताजी का बात मानना है, अंकल को रेस्पेक्ट देना है। ये जो कल्चर है ना, ये आजकल नहीं है, इंडिया भी नहीं है। ये लोग समझेंगे, आजकल जो बच्चे लोग आ रहे हैं ना, वो समझेंगे प्रभुपद का वैल्यू कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पॉइंट ये था, प्रभुपाद जी जो सारे विश्व में जो प्रचार किए ना, उनका इतना प्रभावशाली क्यों हुआ आपको पता है? उनका पीछे एक चीज है, वो परंपरा को बहुत मनन करते थे, षड गोस्वामी को बहुत मनन करते थे, वैष्णव आचार्यों को इतना मनन करते थे। देखो आजकल जो प्रीचिंग करते हैं ना, कोई डायरेक्ट ऐसे प्रीचिंग नहीं करते हैं। मुंबई में बड़े बड़े धनी लोग आ जाएंगे, आप कौन सा भजन गाएंगे बताइए मुझे? इधर प्रीचिंग कौन करता है? आप करते हैं? करते हैं? तो सब अंबानी आ जाएंगे, अमिताभ बच्चन आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, उनके सामने कौन सा भजन गाएंगे आप? वैष्णव भजन? नहीं, कोई नहीं गाएगा। कोई वैष्णव भजन नहीं गाएगा। वो एक बार बोला हरे कृष्णा, ठीक है, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण में नहीं बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोल देंगे, वो चले जाएंगे, पैसा नहीं देंगे, डिवोटी नहीं बनेंगे, जय श्री कृष्ण बोल देंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे। हेलो, प्रभुपाद वो विदेशी लोग हिप्पी लोगों का सामने बोलते थे षड गोस्वामी अष्टकम, उनका सामने गोरा पहुना बजिया मोहन गाते थे, छोटा बात नहीं। आजकल कोई प्रीचर को बोलो ना, तुम जाओ भाई सबका सामने ये सब बोलो, वो बोलेंगे नहीं नहीं, वो डिस्टर्ब होंगे, वो चले जाएंगे। इतना परंपरा को मनन करते हैं, वो शक्ति, परंपरा की शक्ति क्या है ना, ये जो शक्ति परंपरा शुद्ध भक्त को जो मानन करता है, वो तेज शुद्ध भक्त जो धारण करते हैं, वही कृपा अंतर में आती है। ये गुरु शक्ति है, परंपरा की जो शक्ति है कृष्ण शक्ति है, राधा रानी की शक्ति है। एक अंतर में शिष्य की, हम जैसे मंत्र लेते हैं, मंत्र में हम सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि हम तो अशुद्ध व्यक्ति है ना, हम तप करके शुद्ध नहीं हो सकते हैं। क्या तप करेंगे? हमें 4 नियम है, 4 नियम भी फॉलो नहीं कर सकते। भोग करना ही धर्म आजकल हो गया, भोगी जीव है, क्या करें? तप करके शुद्ध नहीं हम हो सकते हैं, इसलिए तो हरिनाम आए हैं, ठीक है? तप यही है कि हरिनाम करो, ये तपस्या है। कलियुग में तपस्या यही है, हरिनाम करो, ये तपस्या है, ये भी नहीं होता है। इसलिए शक्ति हमको जरूरत है, हमको वी वांट स्पिरिचुअल एनर्जी, हमको आध्यात्मिक शक्ति का जरूरत होता है। ये हम नहीं कमा सकते, वी कैन नॉट जनरेट दिस एनर्जी। हम आत्मा है, लेकिन हम पकड़ में आ गए ना, माया का बुद्धि, माया मन बुद्धि इंद्रिय स्वभाव संग सब पूरा माया है। वो पति इसलिए बोलते थे ना, तुम पूरा माया में हो, कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हो। ये सत्य या मिथ्या है? कहाँ हो, माया या कृष्ण के पास? हाँ, कृष्ण के पास हो?
माया में ना, कृष्ण के पास कहाँ? कृष्ण के पास जो रहेंगे वो तो रोएंगे, उन तो पागल हो जाएंगे, मैडनेस आ जाएगा ना। कहाँ कृष्ण है? मुझे जीवन देना है, मुझे कृष्ण का सेवा करना है। हम माया में रहते हैं, मोस्टली माया। प्रभुपाद बोलते हैं तुम फॉल डाउन पोजीशन में हर समय रहते हो, कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हो। ये क्या, ये शरीर ऐसा है, घर गृहस्थ जीवन है, पैसा कमाना है, सिटी में रहना है, बॉडी में कहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी? एक है सोल, आत्मा है, आत्मा परमात्मा के अंश है, वो फिर पकड़ में आ गया, पूरा माया शक्ति गति। शरीर पूरा जड़ है, अरे एक चित्त वस्तु है, कौन है? आत्मा। ये फिर कितना है? उनका उनका परसेंटेज कितना है? बालाग्र शतभागस्य, श्लोक पता नहीं आपको? हाँ, केशाग्र शतभागस्य। एक बाल का कितना? 10,000 पार्ट्स, एक एक, कितना कितना छोटा, इतना स्पिरिचुअल है बॉडी, और सब मटेरियल। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? पूरा स्पिरिचुअल जगत। इसलिए जो प्रिंसिपल आचार्य लोग जो प्रिंसिपल दिए है ना, इसको हम पालन करते हैं, लेकिन इसमें कृपा बलवान है, गुरु वैष्णव की कृपा, ये बहुत जरूरत है। दिस मर्सी पोटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो साधन कर रहे हैं, कैसे कृपा शक्ति हम प्राप्त करेंगे? नहीं तो होल बॉडी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। 1-2 घंटा कथा बोलते हैं, हरिनाम करते हैं, मंदिर में कीर्तन करते हैं, बस स्पिरिचुअल, इसका बाद गया। मन कहाँ जाता है? मोबाइल, तो पहले मोबाइल नहीं था तो थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रहता था, मंदिर से घर तक तो रहता था कम से कम। मंदिर से जो सुने हैं, जो बोले हैं, जो डिस्कशन चला, वो तो मेट्रो में। मंदिर से घर तक जब जाते थे ना, स्पिरिचुअल था। घर में घुस जाते तब तक आ गया घर गृहस्थ जीवन। अभी मंदिर में ये गेट का बाहर तो मोबाइल खोलो, ये मैसेज करो, वो मैसेज करो, पूरा मटेरियल कॉन्शियसनेस जैसे हम रहते हैं। हमको स्पिरिचुअली रहना है, पूरा मन, इंद्रिय, भावना सब कृष्ण चेतना, प्रभुपाद शब्द लगाए। इसलिए गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, ये जो 2 शब्द है ना गुरु वंदना में, गुरुमुख, ये कौन सा स्टेज है? पढ़ लेते हैं ना, स्टेज कौन है? ये कौन सा स्टेज का काम है? ये निष्ठा स्टेज में। गुरुदेव का वाक्य जैसे परीक्षित महाराज को सब वो ऐसे बोलते थे ना, मुझे तो पानी पीना जरूरत नहीं है, पिबंत त्वत्कथामृतम। आपके मुख से जो कथा अमृत निकल रहा है ना, उसको मैं पान कर रहा हूं, मुझे पानी का जरूरत नहीं है। कि सुखदेव गोस्वामी की डर लग रहा था कि 7 दिन तो उनको शरीर छोड़ने वाले हैं, वो तो बैठ गए, प्रसाद कुछ नहीं लेते हैं। हमारे पहले डिक्लेयर होता है प्रसाद टाइम, प्रसाद टाइम पहले डिक्लेयर करेंगे तो थोड़ा कथा 1-2 घंटा बढ़ा दो ना, पीछे खाली हो जाएगा, सब कोई नहीं रहेंगे। परीक्षित का प्रसाद टाइम डिक्लेयर नहीं था, सुखदेव कुछ नहीं बोले थे, और परीक्षित भी कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए परीक्षित को, सुखदेव को बहुत दुख लग रहा था, अरे कुछ भी नहीं ले रहा है। और सुखदेव अपना खुद का बात भी नहीं सोच रहे। जब परीक्षित पानी नहीं पिए, क्या सुखदेव पानी पी रहे थे? आपको क्या लग रहा है? परीक्षित तो कुछ 7 दिन नहीं पानी पिए, क्या सुखदेव बीच में चले जाते थे कहाँ? गंगा में पानी पीकर कहाँ फ्रूट्स लेकर चले जाते थे? नहीं, वो गुरु है ना, शिष्य वत्सल है। देख रहे थे कि मेरा ये कथा सुनना, इतना आदर से कथा सुनने, राजर्षि थे, राजा थे, आज हरि कथा सुन, राजा कथा सुन रहे हैं, कितना बड़ी बात है। प्रजा तो कथा सुनेंगे, राजा आज कथा सुन रहे हैं, और इतना श्रद्धा से सुन रहे थे। परीक्षित को सुखदेव को लग रहा था कि ये पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरा ग्रहण कर रहे हैं, मानन कर रहे हैं। पीबंतम, बार बार शब्द लगाए, पी रहे हैं। इसलिए सुखदेव भी कुछ भोजन नहीं किए हैं। भागवत की सबसे तत्व दृष्टि से हम दर्शन करेंगे, सुखदेव क्या भोजन किए? परीक्षित भी नहीं किए। तो भोजन क्या था? हरि कथा। हरि कथा ही गुरु मुख पद्म वाक्य, जो जो वाक्य निकल रहा था परीक्षित महाराज इसको
पूरा अंतर से ले उतार रहे थे, हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। मेरा जीवन क्या हो गया, मैं एक लीला कथा इसको छोड़कर मैं राजा बना था। राजा जबकि भगवान की इच्छा से राजा बना था, मात्र गर्भ से भगवान को दर्शन किया था। लेकिन आज गुरु जी को साक्षात किए, देखो वो सीड कैसे, क्या बोलते हैं, बीज है ना, बीज मिट्टी में डाल दो, बीज फर्स्ट क्लास है, मिट्टी फर्स्ट क्लास है, पानी नहीं है तो क्या होगा। हाँ, कोई कोई बोलते हैं हम बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत डिवोटी होते हैं ना, बहुत बोलते हैं वो बहुत जेंटल है, बहुत अच्छे डिवोटी। हाँ, आप अच्छे डिवोटी हो, क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, बीज भी अच्छा है, महामंत्र है, लेकिन दोनों का बावजूद एक चीज जरूरत होता है, क्या है, पानी का जरूरत होता है। मिट्टी हो गया अच्छा, उपजाऊ के लिए अच्छा मिट्टी है, बीज भी अच्छा है, जल नहीं होगा तो मिट्टी का क्या वैल्यू है, सीड का क्या वैल्यू है, वो जल क्या है, भक्ति पथ में जल क्या है। आप नहीं सुनने हो, संसार मंगलारती नहीं आते हो, संसार दावा नल नीडलोकम त्राणाय कारुण्य गणागण प्राप्त से कल्याण गुणान्य बस। ये गुरु जी की कृपा, ये पानी है, पानी का जरूरत होता है, इसको ये रियलाइजेशन में शिष्य का नहीं आता है। बहुत लोग दीक्षा ले जाते हैं, बहुत लोग भजन करते हैं, लेकिन अपना भजन पर जितना बल है, जितना बल समझते हैं ना, मैं इतना माला कर रहा हूं, मैं हर दिन मंगल आरती आ रहा हूं, मैं इतना डोनेशन दे रहा हूं, मैं इतना सेवा कर रहा हूं, अपना भजन पर इतना विश्वास है, अपना मन पर इतना विश्वास है, अपना बल पर इतना विश्वास है, गुरु पर उतना नहीं है, इसीलिए शिष्य का भलाई नहीं होता। शिष्य तो बहुत होते हैं, अपना पर बहुत बल हमारा होता है, कुछ कर लेते ना, फिर क्या सोचते हैं, मैं शुद्ध हो गया मैं इतना कर रहा, नहीं, ये कभी संभव नहीं होता है। एक बात को जैसे हम पहले सुन रहे थे ना, पूरा मेटेरियल बॉडी, मेटेरियल कॉन्शियसनेस, सब कुछ मेटेरियल है। जो आज स्पिरिचुअल पार्ट, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हमारा है ना, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक शक्ति हमारा भीतर जो है, वो हमारा नहीं है, वो किनका है, ये गुरु का, आचार्य का दिया हुआ बल है। तुम कुछ किए हो, इसको ये मिल रहा है। डोंट थिंक यू आर एलोन वेरी पोटेंशियल पर्सन, ये तुमको मत सोचो। आज प्रीचिंग करो, आज गुरु बनो, कुछ भी बनो, ये हमारा परंपरा यही है। हमारा परंपरा क्या होते हैं, वाहक होते हैं, कृपा शक्ति का वाहक। वाहक समझ रहे हो, वाहक मतलब पानी लेते हैं, क्या अभी क्या चल रहा है श्रावण महीना में, कावड़िया बोलते हैं ना, वो गंगा जल को बहते हैं, डो डो कर ले, देखे हैं ना, वो वाहक, वहन करने शब्द को वाहक बोलते हैं। वहन करना है, ढो कर लेना है, इगोडिया टर्म, वाहक होते हैं, कृपा शक्ति का वाहक, वो डो डो कर, परंपरा, भागवत कथा में परंपरा है, कीर्तन में परंपरा है, इस सेवा की परंपरा है। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, मनमाफी कर रहे हैं थोड़ी, हमारा परंपरा है। कोई सेंटिमेंटलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, परंपरा है। भागवत में देखो, पहले दूसरा नंबर श्लोक में परंपरा को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकः। ये गलितम फलम, इस पे चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखे, ये अगर फल गिर जाएगा तो क्या होगा, आम बोले ना, आम गिर जाएगा, क्या होगा, फट जाएगा कि नहीं, जूस तो निकल जाएगा। नो, ऐसा फल है ये कथा, हरिनाम, सेवा, भक्ति का जो फल है, वो कैसे आए, गुरु शिष्य परंपरा, ये परंपरा है। ये पद्म वाक्य जो है ना, गुरु निष्ठा, निष्ठा स्टेज कौन सा स्टेज है, ये 5वां स्टेज है। अगर भक्ति का क्रम हम देखेंगे ना, ये 5th स्टेज है ना, पहले श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा, ये 4 का बाद 5वां स्टेज है निष्ठा।
और गुरु निष्ठा में ये 4 भी लगेगा। गुरु जी के ऊपर किनका निष्ठा आता है? इसलिए पहले जो आते हैं ना मंदिर में, पहले जमाने में जो मंदिर में आते थे उनको बोला जाता तुम सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, सेवा करो। आश्रम में भगवान कृष्ण बलराम गए संदीपनी मुनि का आश्रम में, क्या किए? गुरु सेवा किए, सब सेवा। कहीं क्योंकि जीवन में सुकृति ज्यादा नहीं होता है ना, वैष्णव समझ में नहीं आता है, गुरु समझ में नहीं आता। ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, पहले जन्म का सुकृति। सुकृति समझ रहे हैं ना? बहुत कुछ भक्त लोग को मदद किए हो, दान किए हो, भगवान का कुछ सेवा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किए हो, उसका फल की वजह से तुम समझ सकते हो वैष्णव कौन है। आजकल जैसा ये क्या सोशल मीडिया गूगल में तुम ढूंढ रहे हो ना, यूट्यूब में ढूंढ रहे हो वो कौन सा वैष्णव है, वो कौन सा वैष्णव है, अरे तुमको समझ में नहीं आया। यूट्यूब क्या बोलेगा, ये क्या गुरु है? ये क्या बोलेगा? आज मीडिया में देख ले तो हाँ ये मेरा गुरु है, कल बोलेंगे ये मेरा गुरु नहीं, ये लघु है, मैं इनका गुरु हूं। ये जो पागल आजकल ऐसे होते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं कहा मीडिया में, ये मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु है। क्या तुमको पता है भाई गुरु? क्या पता है तुमको? कौन था शक्ति है? नहीं पढ़ते हो महाप्रसाद जब लेते हो, नहीं पढ़ते हो स्वल्प पुण्यम बदाम राजन विश्वास नय बजायते। इसको समझो ना पहले भाई। महाप्रसाद गोविंद और वैष्णव हरिनाम में विश्वास नहीं होता है। तुम्हारा माइंड में स्ट्रगलिंग चल रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा इंटेलेक्चुअल तुमको कंसिडर करते हो, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कुछ सुन लेते हो, कुछ पढ़ लेते हो। ये स्पिरिचुअल ठीक है, तुम इसको कल्टीवेट कर रहे हो, लेकिन यू कैन गेट सक्सेस। दिस इज नॉट स्पिरिचुअल प्रोसेस, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल पाथ। ये आध्यात्मिक पथ नहीं है, आध्यात्मिक तो अलग है। शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् मत सेवा पुण्य तीर्थ निसेवना। साधु का सेवा करना, सेवा करो। इसलिए प्रभुपाद जी जब विदेश गए ना, बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, हरिनाम। ये वैष्णविज्म यू कांट अंडरस्टैंड, ये तुम समझ नहीं सकते हो। तुम्हारा मन बुद्धि तुमको पागल बना देगा, हर स्टेप पर हिंड्रेंस हिंड्रेंस हिंड्रेंस। तुम ढूंढेंगे ना इसका क्यों ऐसा हो रहा है, मैं इतना भजन कर रहा हूं, प्रसाद लेता हूं, फिर मेरा मन क्यों चंचल हो रहा है। आजकल डिवोटी ऐसे क्वेश्चन सब लिखते हैं, हम जो क्या आंसर उनको देना है, क्या उनको आंसर देंगे? ये स्पिरिचुअल लाइफ है भाई, स्पिरिचुअल लाइफ है। दिस इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एक अलग भूमिका है। ये पूरा गुरु कृष्ण की कृपा पर तुमको जीना है। कारण मत ढूंढो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा, ट्राई टू फॉलो, पालन करो, कारण मत ढूंढो। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा पालन करते हैं या कारण ढूंढते हैं? हाँ, जब तक ये हम कारण ढूंढते हैं, जब तक हमारा माइंड कन्विंस नहीं होता हम फॉलो नहीं करते। और ये सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में आजकल है, जितना फॉलो नहीं करते हैं उसका 1000 टाइम्स उसका कारण ढूंढते हैं। मैं क्यों ब्रह्मचारी बनूंगा, इसमें क्या फायदा है, इधर क्या है, उधर क्या है, ये क्या है? पूरा डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जितना वर्ड में नहीं है ना, डिवोटी का माइंड में इतना क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखे हो ना, इसमें वर्ड मीनिंग कहां से है, पूरा जितना वर्ड है सब। आजकल कौन सा दूसरा डिक्शनरी निकल गया है, बड़ी बड़ी डिक्शनरी है ना, उसमें जितना वर्ड है इतना डिवोटी का माइंड में क्वेश्चन है। अरे ये लाइफ नहीं, ये सरल जीवन है। एक शुद्ध भक्त का चरण में तुमको समर्पित होना है, बस। समर्पित मतलब मैं आज से आपका हूं, बस। आई डोंट हैव सेकंड थॉट। मैं गंदा हूं, कैसे हूं, भविष्य में मेरा क्या होगा, मैं कैसे चलूंगा, कैसे जीऊंगा, ये सब मेरा चिंता आज से नहीं। ये सेंटिमेंट नहीं, ये स्तर पर हमको आना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी कैंट लीड आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हम कभी आध्यात्मिक जीवन में टिक नहीं सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल ये तो मर्सी पर चलना है ना, समझ रहे हो ना। साइकिल चलता है, कैसे चलते हैं साइकिल, छोटा टायर है। बस चलता है, देखो कितना बड़ा टायर है। रेल चलता है, कैसा है, उनका लाइन अलग है। रोड चलने वाले अलग है, फ्लाइट चलते हैं वो अलग है,
स्पिरिचुअल लाइफ, ये भौतिक जीवन नहीं है, ये दुनिया की बात नहीं है, ये जगत की बात नहीं है। डिक्शनरी क्या ढूंढेंगे, क्या गूगल ढूंढेंगे, क्या इंटरनेट बताएंगे? तुम जो इंटरनेट ढूंढ रहे हो ना, इसमें यह है, इसमें ये है, वो महाराज कैसा है, वो महाराज, ये दुनिया की बात नहीं है। आध्यात्म भक्ति जीवन गोलोक वृंदावन, फोर्थ डायमेंशनल टू इनफाइनाइट स्टेज, भक्तियान ठाकुर बोलते हैं। फोर्थ डायमेंशन, इधर तीन तीन है ना, फोर्थ से इनफाइनाइट स्टेज, ये हमारा मन बुद्धि का पर चीज है। कैसे हरिनाम भगवान है, कैसे भगवान की शक्ति ये अवतरित होता है, कैसे हरिनाम राधा कृष्ण बनकर हमारे सामने आ जाएंगे। हमारा मन में इतना बुद्धि, इतना चिंतन है, बुद्धि में इतना खराब विचार है, मन में इतना खराब विचार है, तो कितना शरीर का चिंता होता है, मैं फिर कैसे भगवत प्राप्ति करूंगा? सोचो तो पागल हो जाएंगे तुम। अगर हम सोचेंगे हमारी बुद्धि से लेकर हमको कैसे सब अचीवमेंट करना है, आजकल वही होता है ना, सब पढ़ लेते हैं, नए नए डिबेट आते हैं। पहले जमाने में हमारा बुक सब बैन था, बुक पढ़ने को नहीं दिए जाते थे। हायर टॉपिक्स यू कैन नॉट रीड। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना है ना तुमको, पहले किताब कहाँ था, प्रिंटिंग नहीं था हमारा उड़िया में, हम जब ज्वाइन किए थे नहीं था। और जो सीनियर डिवोटी उनका पास किताब था। हमको क्या करना है, भागवत क्लास में बैठना है, सेवा करना है। आजकल इसका आने से पहले वो सब पंडित बनकर भीतर घुसते हैं, सब पढ़ाई कर लिए और अब हायर स्टडी सब करके घुसते हैं। अरे जो भी घुसो तो भाई तुम, ये रास्ता अलग रास्ता है, ये फोर्थ डायमेंशनल स्टेज है, इधर टिकेंगे नहीं। तुम्हारा बुद्धि मन तुम कितना भी कैलकुलेट करो, यू कैंट लीड योर लाइफ। इधर एक ही रास्ता है, तुमको एक शुद्ध भक्त के चरण कमल में समर्पित होना है, बार बार उनको प्रार्थना करना है, उनका दिया हुआ पथ पर आपको चलना है, उनका वाक्यों को मानन करना है, फॉलो करना है, सेवा करना है। बहुत देखो श्री विषय की मुंबई में रहने के लिए कैसे, मैं फ्लाइट में देख रहा था जब लैंडिंग फाइट कर रहा था, जितना बिल्डिंग नहीं है उतना झोपड़ी ज्यादा है। क्या बोलते हैं उनको, झोपड़ी। तुम कैलकुलेट कर लो पूरा। मैं ऊपर से देख रहा था, आज थोड़ा था साइड, विंडो साइड था, मैं देख रहा था, अरे जितना मुंबई सिटी में देखो झोपड़ी पट्टी जितना है उतना फ्लैट नहीं। लोगों को कितना, मुझे रहना है इधर, कितना इनको उनका दिल है, उनका इच्छा इतना है ना, मुझे इधर ही रहना है। कितना ट्राई करते हैं जीवन में, कितना आप देख लीजिए ना, कितना स्ट्रगलिंग में, वो आश्रम कैसा है, पानी कैसा है, मच्छर कितना है, कितना हवा जाता है, फिर मुझे रहना है। जैसे आप भौतिक जीवन के लिए संग्राम कर रहे हो ना हर पल पर, आध्यात्मिक जीवन यही है, ये यही है। हर पल पर आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, गुरु जी मुझे, प्रभुपाद जी मुझे बचा लीजिए, आई वॉन्ट योर मर्सी, मुझे कोई एंगेजमेंट दीजिए, मुझे सेवा दीजिए। हर पल पर प्रार्थना करना पड़ता है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। क्या आजकल बोलते हैं महाराज कुछ टिप्स बताइए मुझे इतना खराब लगता है टर्म सब, क्या बोल रहे हैं भाई। कहां भी जाओ, विदेश में मैं जाता हूँ वही बोलते हैं, महाराज कैसे बैलेंस करना है। आज एक बार इस बार मैं गया था अमेरिका, बोले कैसे हम गृहस्थ लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है। मैं बोला बैलेंस कुछ इधर नहीं है, इधर तो हमारा पढ़ाई सर्वधर्मान परित्यज्य से शुरू होता है, मैं कैसे बैलेंस करके बोलूंगा, कुछ बैलेंस नहीं है इसमें। प्रायोरिटी है कि गुरु और कृष्ण। बहुत जन्म हम बैलेंस करके करके तो ये अनबैलेंस हुए, अनबैलेंस के कारण है। बहुत लाइफ हम ट्राई किए बैलेंस करने के लिए, पत्नी से, समाज से, अनबैलेंस होकर माइंड काम नहीं कर रहे, अभी तिलक लगा है। तिलक लगाने का मतलब क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा है, और तिलक लगाकर भगवान के शरण में प्रभु आ गए, अभी दिमाग को थोड़ा ठीक कर दीजिए, ठंडा बना दीजिए। फिर बोल रहे हैं टिप्स बताइए, चैंटिंग का टिप बताइए, टिप काम नहीं करता है भाई। अपना कई वैरायटी के जीव होते हैं, सब जीव का कर्म फल अलग होता है, सुकृति अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, गुण अलग होता है, कोई सात्विक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई तामसिक होता है, उनका ग्रेड भी अलग अलग होते हैं। कोई ज्यादा सात्विक होता है, थोड़ा राजसिक होता है, पूरा राजसिक कोई होता है, थोड़ा सा। उनको क्या टिप्स देंगे, काम नहीं करेगा। एक ही टिप्स है,
गुरु मुख पद्म वाक्य श्री गुरु चरण रति, वो दोनों टिप्स को फॉलो करना है। जो प्रभुपाद बोले हैं, आचार्य मेरा गुरु बोले हैं ना, मैं कैसे, हाउ कैन आई फॉलो इट, इसको कैसे मैं सम्मान दे सकता हूं, कैसे मानन कर सकता हूं, सावधान से मुझे सुनना है। आई हैव टू फाइंड आउट सम वे हाउ टू फुलफिल माई स्पिरिचुअल मास्टर्स डिजायर। हाउ कैन आई डू समथिंग फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर। मेरा गुरु के लिए मैं कुछ करूंगा, प्रभुपाद के लिए कुछ करूंगा, मुझे कुछ शक्ति। इसलिए प्रार्थना कंटिन्यूस करना पड़ता है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। ये 1-2 दिन का बात नहीं है, जीवन भर आपको रोना पड़ेगा तब तो कृष्ण मिलेंगे। इसको तो ऑर्डिनरी लोग को हम प्रीचिंग नहीं, नया डिवोटी को प्रीचिंग करके आपको रोना पड़ेगा तब कृष्ण मिलेंगे, ये बोले, वो बोलेंगे तो मैं बाहर रोता था, इधर फिर क्यों आएंगे। ये तो हम प्रसाद होता है, नृत्य होता है, कीर्तन होता है, लेकिन ये जो रोना है ना, भीतर से रोना पड़ेगा। मंत्र लिया हूं गुरु से, गुरु का पूजा हो रहा है, हर माला पर गुरु का नाम ले रहा हूं, लेकिन गुरु जो बोलते हैं इसमें श्रद्धा नहीं होता। मैं बोला ना, कौन सा स्टेज है गुरु निष्ठा, 5th स्टेज है। फर्स्ट स्टेज से हम डिफीट हो जाते हैं। सुकृति रहिए ना, इसलिए प्रचुर पूरी पूरी सेवा करो, सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, गुरु वैष्णव सेवा करो, प्रभुपाद की ग्रंथ प्रचुर सेवा जरूरत है। सुकृत मिलता है ना, कभी गुरु वैष्णव खुश हो जाता है ना, मन श्रद्धा आ जाता है। टेक्निकली ये नहीं होता है। ये कितना हम मेल सो आजकल तो पता हो जाता है, जितना भी मेल में चेंज करता हूँ, जितना व्हाट्सअप चेंज करता हूँ, व्हाट्सअप तो इधर नहीं यूज करता हूँ, विदेशी लोग सब चेंज करता हूँ, नंबर भी चेंज करता हूँ, फिर कहाँ से वो मिल जाता है। वो एक सौ मेल करते हैं, मैं देखता हूँ ना, अरे क्या है ये सब, कैसे टिकेंगे ये सब, ऐसे क्वेश्चन तुम कैसे कर रहे हो। स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, हमारा गुरु को हम कभी एक प्रश्न नहीं पूछे। गुरु, जब हम गुरु जी जो बताएं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर क्या पूछना है। जो प्रभुपाद जी जो मिनिमम, ये सब मिनिमम चीज दिया है ना, 16 माला करो, ये मिनिमम है। 4 नियम पालन, जब इसको हम फॉलो करने में असमर्थ है तो आगे बड़ा बड़ा बात क्या क्यों गुरु को पूछेंगे। इसको फॉलो करो पहले। इंपोर्टेंट है कि श्रद्धा कैसे रहे गुरु जी से। श्रद्धा जब तक नहीं रहता है ना, अनजान हो जान हो, सूक्ष्म स्तर में अपराध होता है, और गुरुवा अपराध हो जाता है ना, हरिनाम नहीं होता है। हरिनाम नहीं कर लेते हैं, हरे कृष्ण कर लेते हैं, नाम प्रसन्न नहीं होता है, रस भी अंतर में नहीं आता, कि अपराध हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। गुरुचरण आचार्य परंपरा गुरु वर्ग से श्रद्धा हमारा नहीं। श्रद्धा जब नहीं होता है ना, फर्स्ट स्टेप से हम डिफीट हो गए। जब श्रद्धा नहीं है, जैसे मैं, आप बैठे हैं ना, आप प्रभु जी हैं डिवोटी, मैं आपको श्रद्धा आपसे नहीं है तो क्या करूंगा, अवॉइड का मतलब क्या है, दोष देखकर अवॉइड करेंगे ना। प्रभु जी ऐसे क्यों बैठे हैं, ऐसे मुझे क्यों, मुझे पसंद नहीं होता है ना, मेरा श्रद्धा नहीं है ना। प्रभु जी ऐसे क्यों कथा नहीं सुनते, प्रभु जी ऐसे क्यों देखते हैं मुझे। देखो, मैं एक दोष देखकर किसको अवॉइड करता हूं। हम गुरु वैष्णव को ऐसे फेंक देते हैं दूर से, बाह्य दृष्टि से पूजा कर रहे हैं, अंतर से हम उनके लिए आसन नहीं है। ये गौड़िया का सिद्धांत है। दीक्षा ले जाते हैं, हरिनाम हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, हरिनाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु के लिए कोई स्थान नहीं है हृदय में। क्यों? श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा मतलब गुण नहीं, दोष नहीं, सिर्फ गुण ही गुण आपको दिखाई दे। ये गुण है, ये जो कंप्लीटनेस आता है। समझ रहे हो कि नहीं? गुरु में अपूर्ण दृष्टि आता है ना, ये मेरा गुरु का कमी है, गया। तब तो तुम गुरु हो गए हो, वो शिष्य हो गए। क्या समझ रहे हो? जिनका दोष आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तुम उनसे गुणी हो ना, तो हमारा गुरु अपराध होता है कि नहीं? हाँ, हाथ उठाकर बोलिए ना कोई, मैं अपराध नहीं करता हूं।
इसलिए हमारा गुरुदेव बार बार बोलते थे, जान अनजान में बद्ध जीव को तुम कितना बार बोलो तुम अपराध मत करो, हो जाए। उनका श्रद्धा नहीं है ना, कुछ पढ़ लेता है, कुछ सुन लेता है, फिर गुरु से लगाता है। लोग छोटे बच्चे का हाथ टेस्टर रहता है, वो पहले क्या करेगा? हाँ? पहले प्लग में लगाएगा, देखिए लाइट जल रहा है, अच्छा, फिर जाएगा 440 कहाँ है। वो जब तक 440 मैंने लगाया है ना, तब तक उनका मन शांत नहीं होता है। 440 समझते हो ना, जहां आता है ट्रांसफर से आता है ना। हमारा बुद्धि ऐसा है, हमको थोड़ा मिल जाता है, कुछ ज्ञान मिल जाता है ना, पहले लगाते। वैष्णव लोग कैसे हैं, टेस्टर लगाते, फिर हाँ मुझे पता हो गया ये वैष्णव से हैं, वो वैष्णव से हैं, अभी गुरु से लगाओ। ये टेस्ट जब तक ये बुद्धि नहीं जाता है ना, ये बुद्धि बहुत खतरनाक बुद्धि है। क्यों? ये हमारा जन्म ऐसा हुई। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये क्रिटिसाइज की बात नहीं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये सबका हालत ऐसा हो जाता है क्योंकि जन्म अंधकार से हुआ है ना, अज्ञान से हुआ है, तमगुण से, लॉस्ट से हमारा पैदा हुआ है ना। कामना से तो पैदा हुआ है ना, पिता माता उनका मंत्र में कामना है, ठीक है, फिर एक संतान आए। हमारा सीड क्या है? लस्ट है। और ये लस्ट का ये विस्तार है, काम का ये विस्तार है, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, जो भी देख रहे हैं, एक सीड भीतर हमारा है। ये लव का, प्रेम का विपरीत धर्म ये भीतर हमारा है। इसलिए ये क्या करता है सब समय, ये सब जितना सांसारिक बुद्धि है, इसको सांसारिक बुद्धि बोलते हैं। दूसरे का दोष देखकर, अपना का दोष, मैं कैसा हूं। देखो जितना वैष्णव लोग भजन लिखे हैं ना, सो अपने बारे में लिखे। भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति पढ़ लीजिए, नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना पढ़ लीजिए, गोरा पहुना भुजिया मोई। सब वैष्णव लोग अपने के लिए प्रार्थना किए। हम क्या कर रहे हैं? मेरा हालत ऐसा है, वो सब हमारा काम ही है कि हम दूसरे को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा हालत क्या है, मैं एक अच्छा डिवोटी हूं कि नहीं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कितना गंदा आदमी हूं, ये नजर नहीं आता है। लेकिन गुरु का दोष देख देते हैं। इस श्रद्धा की जरूरत, इस श्रद्धा इंटेलिजेंट से नहीं आता है, समझ रहे हो ना, प्रवचन से नहीं आता है। इस सीड जो है ना, श्रद्धा जो है ना, भक्ति का जननी है, मदर भक्ति, भक्ति का मां है श्रद्धा। वही श्रद्धा परंपरा से मिलता है। ब्रह्मांड रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। ये जो श्रद्धा है ना, ये गुरु का दिया हुआ श्रद्धा। कृष्ण से, कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण को सुख देना, गुरु जी को सुख देना, ये वैष्णव की कृपा है। इस भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य, ये वैष्णव लोग की कृपा है, गुरु का कृपा है। मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो आप मुझे कुछ देंगे ना। मैं आपके लिए कुछ नहीं किया तो आप मुझे देंगे क्या? तो गुरु के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपद के लिए क्या कर रहे हैं, पहले पूछो। जिनके लिए आप जो कुछ करेंगे ना, तब वो कुछ आपको देंगे, वो ये श्रद्धा। वो श्रद्धा गुरु जी का, वैष्णव का दिया हुआ, शुद्ध भक्त का दिया हुआ दान है, हमारा नहीं। हमारा श्रद्धा नहीं है। कर्म में श्रद्धा हो सकता है, ज्ञान में श्रद्धा हो सकता है, योग में श्रद्धा हो सकता है, लेकिन भक्ति में श्रद्धा कभी नहीं होता है जब तक शुद्ध भक्त कृपा नहीं करते। और शुद्ध भक्त वैष्णव परंपरा की कृपा प्राप्त करने के लिए हम, ये मंदिर है, सो मंदिर जो बनाते हैं ना, इसीलिए गौड़ीय मंदिर बनाने का तात्पर्य यही। कितना परेशान है, मंदिर चलाना कितना मुश्किल है आपको पता है। तो ये इसीलिए करते हैं, शुद्ध भक्त के लिए कुछ करो। देयर इज अपॉर्चुनिटी टू सर्व ए प्योर डिवोटी। उनका ठाक विग्रह है, उनका ग्रंथ है, डिवोटी लोग आते हैं, उनका फ्लैश है, तुम कुछ करो। नहीं तो भक्ति में श्रद्धा नहीं होता है। सब कुछ कर लेते हैं, श्रद्धा नहीं, तो फर्स्ट स्टेप पर अटक जाते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है, गुरु जी से जब श्रद्धा नहीं है, गुरु जी का संग नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप मेरे पास बैठे हैं, आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी, दैट इज नॉट एसोसिएशन।
संग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में बैठ जाती है गुरु का संग होता है, कोई साधु का क्लास में बैठ जाती है साधु संग होता है, ये साधु संग नहीं बोलते। हमारे गुरु जी कहा करते थे, अगर तुम्हारे पर्सन के ऊपर रेस्पेक्ट नहीं है, कथा के ऊपर क्या रेस्पेक्ट है? तुम एक व्यक्तित्व को पसंद नहीं करते हो ना, तो उनका संग नहीं होता है। कथा का संग नहीं होता है, साधु का संग नहीं होता है। जब श्रद्धा नहीं है तो गुरु संग, जैसे साधु संग उधर होता है, इधर गुरु संग नहीं होता है। रेस्पेक्ट नहीं है ना हमारा। आजकल तो कितना वैरायटी की क्वेश्चन बच्चे लोग करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग का क्या हालत होगा। कहाँ कहाँ इधर कहाँ पढ़ लेते हैं, बस उसको लगा लेते हैं। ऐसे करने से नहीं होगा, इधर करने से नहीं होगा। अरे तुम पागल मत बनो भाई, पागल मत बनो। बंदूक पकड़े हो? नहीं पकड़े। बाबा जी तुम क्या पकड़े? बाबा जी लोग ठीक है, अच्छा बंदूक पकड़े हो ना? नहीं, बंदूक पकड़े हो ना, स्ट्रेट लगाओ। जिनको मारना है मारो, नहीं तो ये गोली क्या करेगा? दूसरे को मारेगा तो तुम जेल जाएगी, नहीं तो तुम अगर थोड़ा इधर तो टेढ़ा करो तो खुद ही मरेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ यही है, गुरु सेवा गुरु भक्ति यही है। श्रद्धा नहीं होता है ना, तो सब गुरु संग नहीं होता है। कथा सुनते हैं, पास में रहते हैं, कुछ भी करो, संग नहीं होता है। संग मतलब क्या है? संग बाह्य नहीं है। जैसे आप बैठे मेरा पास, ये संग नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का साथ प्रभुपाद का कितना साथ प्रभुपाद बोले, मैक्सिमम 5 to 6 टाइम आई हैव चांस टू एसोसिएट विद माय स्पिरिचुअल मास्टर। 5 से 6 बार मेरा गुरुजी से संग मेरा हुआ है। तो कैसे गुरु संग हो रहा था? बार बार वही बात याद रहा था। इतना श्रद्धा गुरु बात, जब भी कुछ कर रहे थे, मुझे प्रचार करना है, गुरु जी आदेश दिए। पहले श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा आने का उपाय क्या है? सेवा करना है, सेवा करना है, सेवक का संग करना है। जो सेवक होते हैं, गुरु सेवक का संग करना है। साधन तो हमको करना है, ये तो कंपलसरी, आचार्य प्रिंसिपल को फॉलो, 16 माला जप करना, इसका साथ ये एक्स्ट्रा सेवा सब करना है। इसका बाद संग, गुरु का संग अंतर में होता है। ये सब आंतरिक चीज होता है। गुरु का पास रहता है फोटो खींचना, ये करना वो करना, ये सब गुरु का पास ज्यादा जाते हैं फोटो खींचने के लिए। वो बोलते हैं, डिसाइपल बोलते हैं ना, मेरा पास एक फोटो रहेगा मेरा गुरु का। एक पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किस्ता शिवाजी महाराज, मैं इसको यही बोलता हूँ, उस समय तो आज तो हम गुरु परंपरा का फोटो रखते हैं, उस समय तो कैमरा नहीं था। वो गुरु पूजा कैसे करते थे? हृदय में गुरु को इतना मानन करते हैं, हर पल पर उनका व्यास पूजा हो रहा था। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले है ना, एक दिन का बात नहीं, एक पल का, एक पल पर व्यास पूजा होता है। एक गुरु संग, एक हर समय, ये मेरा गुरु का दिया हुआ दान है, ये एक शुद्ध भक्त का दिया हुआ दान है, ये परंपरा आचार्य का दिया हुआ दान है। तो फ्लाइट में जाओ, घर में रहो, ये घर किनका है? गुरु जी का दिया। में जो ये जो रियलाइज, ये गुरु संग है। श्रद्धा नहीं तो संग कैसा होगा? और संग नहीं तो भजन कैसा होगा? उसका साधु संग, इसका बाद भजन, क्या भजन गिरा हो रहा होगा? नहीं। जब ये श्रद्धा नहीं है, जो संग नहीं होता है शुद्ध भक्त का, अंतर में संग नहीं होता है, भजन नहीं होता है। इसलिए डिवोटी बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, चांटिंग के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ। मोबाइल देखने के लिए स्ट्रगलिंग नहीं हो रहा है, चांटिंग के लिए स्ट्रगलिंग क्यों हो रहा है? मोबाइल देखना तुमको अच्छा लगता है। कोई बोलता है मेरा मोबाइल के लिए मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूं, कोई हाथ उठाकर बोलिए नहीं, मोबाइल के लिए कोई स्ट्रगलिंग नहीं कर रहा है, और चैंटिंग के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा है। और भी स्ट्रगलिंग, जितना सांसारिक परिवार में भी जो सांसारिक प्रॉब्लम आता है ना, सबका यही एक ही कारण है, संग नहीं होता है। श्रद्धा नहीं है, संग नहीं, भजन क्रिया कैसे होगा? करते हैं, इसका मतलब नहीं कि ये सब यूजलेस है, नहीं, हरिनाम करेंगे, लेकिन जो शुद्ध नाम के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए, गुरु निष्ठा के लिए आंतरिक संग। जैसे हमारे गुरुजी थे ना, वो ऐसे बोलते थे, उनका मर्डर अटैक था,
जहाँ रहते थे प्रभुपाद जाते हैं 17 डेज जहाँ रहते थे, एक मॉडर्न था, वो कभी चेंज करना नहीं चाहते थे। वो हर समय स्ट्रिक्टली बोलते थे कि ये कमरा रहना चाहिए क्योंकि मेरा गुरु जी का प्लेस है। वो जब विदेश जाते थे, मैं उस समय न्यू डिवोटी था, गुरु को प्रणाम करेंगे तो 10 मिनट से कम नहीं। विदेश जाएंगे 10 मिनट से कम नहीं प्रणाम करेंगे। प्रभुपाद की विग्रह थे ना, 10 मिनट ऐसे पढ़ के ऐसे ऐसे, फिर प्रणाम करने के लिए 2 डिवोटी पकड़ेंगे, लेकिन गुरु को प्रणाम करना है 10 मिनट प्रणाम करेंगे। और वो बोलते थे मेरा सामने कभी नित्य लीला प्रविष्ट नहीं बोलना है। नित्य लीला प्रविष्ट बोलते कि नहीं, गुरु चले जाने के बाद बोले मेरा सामने मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये कुटिया जो है ना, इसमें मेरे गुरु रहते थे ना, मुझे ये नहीं, मेरा गुरु अभी है, मैं जो कर रहा हूं मेरा गुरु का है, मेरा कुछ नहीं है, वो है अभी, मैं पूरा फील करता हूं वो है अभी, मुझे ही चला रहे हैं। आई एम, गुरुदेव इंग्लिश में बोलते थे, आई एम हियरिंग द व्हिस्परिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद, मुझे ये बोल रहे हैं। इसको गुरु संग बोलते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं। हाँ, ऐसे जीवन में जो समर्पित हो जाता है, जिनका श्रद्धा होता है, उनका अंतर में संग होता है, अंतर में संग होता है, सब डायरेक्शन आ जाता है, स्ट्रगलिंग लाइफ में नहीं रहता है, तब तो भजन क्रिया आराम से हो जाता है, भजन क्रिया हो जाता है। भजन क्रिया का बाद अनर्थ निवृत्ति, गुरु से वो है ना, वो पद है ना, श्री अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा हईते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरित। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये वेद का है। प्रेम भक्ति जिनसे मिलता है, और दूसरा क्या है, अविद्या चला जाता है। अविद्या का मतलब ये अनर्थ, जितना अनर्थ है वो चला जाता है कृपा से। तो गुरु निष्ठा जो स्टेज है ना, ये 4th स्टेज, 5th स्टेज, और इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हा कुरुनंदन, इसी में लिखे। प्रभुपाद का सबसे एक कमेंट्री, फेवरेट कमेंट्री था, इसको लिखे गुरुनिष्ठा कमेंट्री। कर्म योग, ज्ञान योग, ये इसमें बुद्धि बहु विभाग हो जाता है, लेकिन भक्ति योग में व्यवसायत्मिक। क्या व्यवसायत्मिक बुद्धि, क्या निष्ठा है, मेरा गुरुजी ने मुझे जो उपदेश दिया है ये मेरा साध्य है, ये मेरा साधन है, वही साधन कर रहा हूं, वही मेरा साध्य वस्तु है। लक्ष्य मेरा है कैसा, गुरुजी का आदेश को मैं पालन करूं। ये साधन और साध्य, वो जो उपासना पद्धति दिए हैं, जो मंत्र दिए हैं, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति है। मेरा स्वप्न में भी दूसरा कोई अभिलाष नहीं है, ये वो कमेंट्री में है। स्वप्न अपि न अन्य अभिलाषनीयम सुखमस्तु दुखमस्तु संसार नश्यतु भान नश्यतु। मेरा जीवन में सुख आए दुख आए, संसार से मेरा उद्धार हो या नहीं हो, मेरा कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा गुरुदेव जो बोले हैं मैं इसको करूं। मेरा उद्धार होगा कि नहीं, ये गुरु का काम है कि मैं इसको फॉलो करूं। इसको व्यवसायत्मक बोलते, ये गुरु निष्ठा का संकेत चक्रपाद ने दिया। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत डांट रहे थे ना, व्यवसायत्मक बुद्धि एक है कुरुनंदन। पहले क्या बोले, अनार्य जुष्टम अकृतिकरम अर्जुनम। तुम अनार्य जैसे काम कैसे काम कर रहे? तुम्हारे गुरु ही पहले थे ना, द्रोणाचार्य थे कि नहीं? तुम उनसे सीखे कि नहीं? कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, तुम गुरु लोग का संग क्यों हो? फिर तुम्हारा अनार्य बुद्धि कैसे आ गया? धर्म को तोड़ रहे हो। फिर उनको दिखा रहे हैं शिष्य का क्या धर्म होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, व्यवसायत्मक। यह आजकल इंटेलेक्चुअलिज्म इतना फास्ट ब्रेन है, इतना सेंटिमेंट है, कुछ भी बोल देते हैं, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो भाई। ये एक ही ट्रैक में तुमको जाना है। आचार्य परंपरा को प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करो, हरिनाम करते चलो, एक शुद्ध भक्ति के आदेश पालन करो। इसका बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको मैनिफेस्ट हो, मैनिफेस्टेशन में प्रकाशित होता है। बुद्धि से प्रकाशित नहीं होता है, बुद्धि तक
बुद्धि तो इधर उधर को रास्ता दिखाता है। आज कभी बोलता है मैं प्योर डिवोटी हूँ, काल बोलता है मैं पतित हूँ, काल बोलेगा वो प्योर डिवोटी है। वो तो क्या बोलता है, उनका बुद्धि उनको जैसा दिखाता है। हमारा ये रास्ता नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, एक शुद्ध भक्त का दिया हुआ पथ को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली ट्राई योर बेस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस प्रकाशित है। जीवन में क्या होगा, कैसे मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, कैसे प्रेम प्राप्ति करूंगा, ये गुरु का हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। समझ रहे कि नहीं? हम साधन सिद्ध नहीं है। हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय में हम ऐसा अकेला रहकर जैसे ब्रज में रहना है, मुझे साधन करना है, गुस्सा में लोग जैसे करते हैं, इसको आचार्य लोग ने हमको प्रेरित नहीं किए ज्यादा, क्योंकि हमको उनको पता है ये लोग कहां भी जाएंगे ना भोगी बनेंगे। वृंदावन में छोड़ दो, ये बिल्डिंग बना लेंगे, कहां भी छोड़ो, वो एसी लगा लेंगे, बिल्डिंग बना, वो क्या तप करेंगे। हमको एक ट्रैक पर लाए, कृपा सिद्ध बनो। समझ रहे कि नहीं? हम भजन पर जितना बल नहीं देते हैं ना, एक्स्ट्रा भजन पर, एक्स्ट्रा सर्विस गुरु पर हम ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि मुझे कृपा जरूरत है। कृपा के बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गौड़ीय वैष्णविज्म में यही है, इसलिए हम गुरु को पकड़ते हैं ज्यादा। गुरु की बात, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। अपने साधन करके साधन सिद्ध हम नहीं बन सकते कलयुग में। मेरा साधन का बल क्या है? अरे नहीं भी कर सकते, खाना पीना छोड़ना, अकेले रहना, ये सब कुछ नहीं कर सकते, विषय में फिर चले जाएंगे, माया में पड़ जाएंगे। इसलिए निष्ठा रखना है, गुरुनिष्ठ साधक बनना है। जो गुरुनिष्ठ साधक होते हैं उनका जीवन में कितना भी विघ्न आए, विघ्न समझ रहे हो ना, कितना विपत्ति आए, कुछ नहीं होता है। गुरु उनका पास परछाई जिससे रहते, कम से कम तो सेफ लाइफ हो जाता है जब तक गुरु निष्ठ होते हैं। उसका बाद जो स्टेज है वो सो गुरु आपको हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, तुमको चिंता नहीं करना पड़ेगा। वही स्तर पर आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेरा श्रद्धा कैसे रहे, गुरु संग कैसे बने, और गुरु का दिया हुआ पथ पर कैसे मैं भजन कर सकता हूं। और चौथा, ये अनर्थ निवृत्ति ऊपर जो चीज होता है ना, ये सब गुरु का हाथ। तो ये टाइम हो गया है, अभी 9 बज गया है ना। हाँ 9 बज गया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बाद आप लोग को जाना है। हाँ बताइए। माइक प्रो नहीं तो बता दीजिए ऐसे। सुनाए आगे। हरे कृष्णा महाराज। बोलो महाराज, आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल माइंड एंड श्रद्धा, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चलता है, लाइक कभी सरल बनते हैं, कभी श्रद्धा न होने के कारण अपराध होता है, फिर ये माइंड हमेशा दोनों के बीच में माइंड हमेशा इतना माइंड को लगाना है ना थप्पड़। हाँ माइंड को लगाना है। लेकिन श्रद्धा की कमी होने के कारण कभी कभी प्रार्थना भी नहीं आती है, तो फिर वो होता है। मैं इसको बोलता हूँ ना, जितना पढ़ाई कर ले, जितना जगत की बात पता हो गया ना, इतना माइंड हमारा हालो हो गया है, खाली हो गया है। मैं इसको इलास्टिक बोलता हूँ। इलास्टिक पता है ना, इलास्टिक होता है ना, इसको खींचने से लंबी हो जाते हैं। हमारा ऐसे हालत हो गया है अभी, पूरा खींच कर एक बार लंबी हो गया, फिर पता है पहले जमाने में इलास्टिक था, ऐसे ऐसे करते करते छोटे बच्चे पर ये लंबे होकर रहते हैं और वापस नहीं आते। आजकल तो इलास्टिक कैसे बना है मुझे पता नहीं। पहले जमाने हम देखते हैं ना, ये रबर बैंड इलास्टिक वगैरह को ऐसे खींचते 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 लंबा हो जाता है और नहीं आता है। आजकल यही हो गया है। ये वैष्णव की बाबत में सुनते हैं, इधर सुनते हैं, उधर सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, इलास्टिक इतना लंबा हो गया और नहीं आता। इसलिए गौर नित्यानंद को प्रार्थना करना, सिंपलेस्ट प्रोसेस।
प्रभुपाद को प्रार्थना करना है, गौर नित्यानंद को प्रार्थना करना है, प्रभुपाद जो टीचिंग दिए ना, पहले मोबाइल को बंद करना है, इंटरनेट में कोई प्रवचन नहीं सुनना है, पहले प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ो। दूसरे किसका बात सुनने से पहले जुगाचार्य का बात पहले सुनो, प्रभुपाद को प्रे करो, यू शुड अरेंज समथिंग फॉर मी। अदरवाइज ये बहुत सुन लेते, देखो जितना सुनते हैं उतना डाउट बढ़ता है। पहले कुछ पता नहीं था, हमका कितना सरल थे, कृष्ण भगवान है, मुझे फूल देना है तो भगवान खुश हो जाते हैं। गांव का आदमी आते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, वो इतना कृत्य होते हैं, वो ऐसे बोलेंगे, महाराज जी हम 20 साल से शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। पुजारी लोग बोलते हैं, बाबा ये 10, उनको इतना झाड़ू लगाते हैं, उनको इतना खुश लगता है कि 10 साल में झाड़ू लगा रहा हूं। और हम हर दिन 16 माला करते हैं, कभी मन नहीं बोलता कि 10 साल से मैं 16 माला कर रहा हूं। इसलिए पहले इधर उधर का बात नहीं सुनना है। इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू स्टडी आचार्यस बुक्स एंड प्रे टू आचार्यस। वी आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग अदर, हम दूसरे लोग को ऐसे नहीं बोलते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग पर सब कुछ बोलते हैं। जिनका जैसा अनुभूति है वो ऐसे बोलते हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरा अनुभूति लेकर बोल रहा हूँ, दूसरा कोई प्रीचर आएगा, उनका अनुभूति जो है, उनका अनुभूति समझ रहे हैं ना, उनका जो रियलाइजेशन है वो ऐसे बोलता है। लेकिन कंप्लीट रियलाइजेशन किनका पास है? भगवान जिनको पूर्ण ज्ञान दिए हैं, पूर्ण कृपा दिए हैं, उनको प्रार्थना करो, वो कन्विंस कर दें। प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमको हरिनाम करना है, महाप्रभु को प्रार्थना करना है, वो जिसी से श्रद्धा देंगे ना, वो श्रद्धा अंतर से आता है, सुपर सोल आपको श्रद्धा दे देते हैं। मैं एक उदाहरण हर समय देता हूँ, विदेश में देता हूँ, इधर भी देता हूँ, कभी बार रिपीट करता हूँ। जैसे लड़की, आजकल लड़का लड़की क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन में सब बातचीत करते हैं, फेसबुक क्या क्या सब यूज करते हैं, फिर शादी करने के लिए जब वो फिक्स करते हैं ना, देखो परमात्मा उनको ऐसे ज्ञान देते हैं, वो किन का बात नहीं मानते। जाति पति कोई पिता बोले भाई बोले सबको फेंक देते हैं, नहीं मुझे उनका हाथ पकड़ना ही। वो कैसे करते हैं? उनका कर्म फल भोगने के लिए देखो परमात्मा कैसे उनको ज्ञान दे देते हैं। वो कहां के थे, वो कहां के थे, वो फेसबुक में वो लग गए। अरे उनका कर्म फल भोगना है, और परमात्मा उनको ज्ञान भी देते हैं। कभी कभी उनको पता होता था कि ये लड़का चीटर है, फिर भी उनका हाथ पकड़ते हैं, क्यों? कर्म फल भोगना ही है। परमात्मा उनको ऐसे ही इंस्पिरेशन देता है। अगर भौतिक जीवन जीने के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं, कृष्ण ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए ज्ञान नहीं देंगे? हमारा भाव शुद्ध रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मुझे कन्फर्म होना है कृष्ण से, महाप्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, मुझे क्या जीवन में करना है। आजकल जैसे ब्रह्मचर्य लोग, कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं, कभी स्टूडेंट जो है ना, वो बहुत कौन सा आश्रम में चूज करूंगा, अभी क्वेश्चन है। बहुत मेल, हर दिन देखिए, हर दिन 1-2-4 मेल आता है, मुझे शादी करना है या नहीं करना है। भाई हम कैसे बोलेंगे? हम तो परमात्मा नहीं है। अरे बाबा जी को बोल रहे हो शादी करेंगे या नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे तुम बाबा जी बनो, क्योंकि हमको पता है तुमको सुख नहीं मिलेगा शादी करके, क्योंकि शादी करने वाले तो हमारे पास आकर होते हैं। तो मैं कैसे बोलूंगा आप शादी करो? मैं तो नहीं बोल सकता हूं। लेकिन तुम्हारे आसक्ति क्या है परमात्मा को पता है ना, कृष्ण को पता है। कृष्ण को प्रे करो, यू हैव टू प्रे टू कृष्ण, प्लीज हेल्प मी। सब जन देखो, फिलोसॉफी बहुत बड़ा है, एक सरल सूत्र है, तुम सरल बनो, विद सिंपल हार्ट जस्ट प्रे टू कृष्ण एंड होली नेम, स्पेशली प्रे टू महाप्रभु एंड नित्यानंद। गौर निताई को प्रार्थना करो। विदेश में प्रभुपाद गए ना, गौर निताई को प्रतिष्ठा किए। वो कृष्ण है, वो आए हैं हमको दया करने के लिए, नमो महावदान्याय। जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, गौर निताई और प्रभुपाद, इस आचार्य परंपरा को प्रार्थना करो। इस सरल सूत्र है। हमको कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमको किसको जज नहीं करना है, हमारा अपना भलाई करना है। थोड़ा हरिनाम से मती रहे, वैष्णव पद से बच जाए। भगवान हमको प्यार लगे, हरिनाम हमको प्यार लगे, वैष्णव लोग से द्रोह मत नहीं होना चाहिए। इतना ज्ञान, इतना सबका सार यही है ना। दूसरे का दोष नहीं देखना है, क्योंकि एक आत्मा है, अपना कर्मफल भोग रहे, और भगवान के चरण कमल से मेरा मति थोड़ा रह जाए, प्रेम थोड़ा बढ़ जाए। इसके लिए प्रे करना, महाप्रभु एंड महाप्रभु एंड हरिनाम।
जीवन भर, ये तो एक स्थिति है, जीवन भर प्रार्थना करना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअल लाइफ, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा हर समय। मथा ठोकर, हमारे गुरुजी बोलते थे, मथा ठोकर रोना पड़ेगा, तब तो कृष्ण सुनेंगे। छोटे बच्चे देखे हो ना, टॉफी के लिए कैसे मथा ठोक देता है, माँ जी दो दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, एप्पल दो फेंक देते, मुझे चॉकलेट जरूरत। ऐसे ये लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा है। बहुत प्रार्थना करना पड़ता है, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्तर पर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मेरा स्तर पर प्रार्थना करूँ, नहीं तो मैं भी परेशानी में आ जाऊँ। ये पथ ऐसा है, यू हैव टू प्रे, देयर इज नो अदर वे। ठीक है ना? हाँ, हर समय अच्छे से नाम करो, प्रभुपाद को, महाप्रभु को प्रार्थना करो, शुद्ध बुद्धि होता आता है। अपना बुद्धि शुद्ध बुद्धि नहीं है ना, वो प्योर नॉलेज, प्योर इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम प्योर डिवोटी। अपना बुद्धि में खुद का तो भलाई नहीं होता है, हम दूसरे का क्या भलाई करें। ठीक है, हो गया ना? ठीक, आपका है, बोलो लास्ट। हरीश महाराज, महाराज जैसे आपने बोला सुकृति इकट्ठा करना है, सुकृति। हाँ हाँ, तो जैसे मृगारी का जो पात्र आता है, तो उसमें मृगारी के अंदर क्या पात्रता थी, क्या था उनका? सुकृति था। जैसे प्रभुपाद ने भी पहले जैसे बिग पेन करके है, उनको देखने मात्र से उनको हाथ लगाने से कृपा मिल गया, तो उनका सुकृति था क्या पूर्व जन्म का? तो सुकृति कमाने के लिए एक फैक्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मृगारी प्राप्त कर लिए, विदेशी लोग एक बार प्रभुपाद को प्रश्न किए, प्रभुपाद आप सुकृति सुकृति बोलते थे कि हम लोग का क्या सुकृति है? प्रभुपाद बोले तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं दे रहा। तुम्हारा कुछ नहीं था, मैं दे रहा। एम्पावर्ड सोल जो होते हैं, हम भक्त हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनको अंग्रेज में बोलते हैं एम्पावर्ड डिवोटी, शक्ति संपन्न, सत्यावेश अवतार। उनको भगवान शक्ति देकर इधर भेजे। जैसे नारद मुनि भक्ति शक्ति अवतार, जैसे प्रभुपाद नित्यानंद का शक्ति, पंचतत्व का। ये शक्ति नहीं होने से ऐसे नहीं हो सकता है। ये शक्ति जो होता है ना, वो एम्पावर्ड सोल जो होते हैं ना, वो किनका ऊपर दृष्टि, कृपा दृष्टि करेंगे ना, उनका सुकृति आ जाता है। लेकिन कोई क्वेश्चन करेगा तो एम्पावर्ड डिवोटी कितना डिवोटी को मिलते हैं, कितना डिवोटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसमें कोई किसी किसी का फायदा हो जाता है, किसका दूसरे का क्यों फायदा नहीं होता? इसी को समाधान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिए हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक रिपीट करते थे, एक स्टेटमेंट को, व्हाट इज वैष्णविज्म? सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। जो सरल है वो वैष्णव है। जिनका मन में कपट है, छंद कपट है, वो वैष्णव नहीं बन सकते। और इस सरल स्वीकृति कमाने के लिए इस सबसे अच्छा चीज, वक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते थे, कोई साधु, वो इस सरल आदमी है ना, उनको इतना साधु का सेवा कुछ नहीं किए, ये अगर बैठ जाते साधु का पास ना, सुकृति प्राप्त कर लेते। क्योंकि कृपा शक्ति का ये धर्म होता है, वो कहां जाता है? जो सरल आदमी, सरल आदमी। इसलिए सुकृति कमाने के लिए हमारा अंतर बहुत सरल होना चाहिए। जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, समझ रहे कि नहीं? मंदिर में मैनेजर होने के लिए हर जगह में झगड़ा चल रहा है। कभी आप देखें मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा हो रहा है? होगा? कभी हम लोग का बीच नहीं होगा। जब जीव गोस्वामी आए थे, जब श्यामानंद दुखी कृष्णदास आए थे, जीव गोस्वामी उनको बोला तुम जाओ, वो संस्कृत पढ़ने के लिए आए थे। उनका गुरुजी फिर लेटर लेकर भेजा था, मेरा ये शिष्य है, उनको थोड़ा संस्कृत पढ़ाना, क्योंकि वो वैष्णव सिद्धांत पता होना चाहिए। उनको बोले तुम झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी की प्राप्त कर ली। इस सरल भावना नहीं होता है ना, सिद्धि नहीं होता है। ये भी एक फैक्टर है। सुकृति कमाने के लिए सिंप्लिसिटी बहुत जरूरत है। इसलिए हम जब पहले आते थे ना, हमारा कोई आजकल जैसे सब आते हैं ना, उनको पहले बोला था ये IIT स्टूडेंट है, वो ऐसे। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं, तुम राजा की लड़का हो, प्रजा की लड़का हो, झाड़ू लगाना है। क्योंकि उस समय हमको ट्रेनिंग ये दिया जाता था, तुम्हारा अंतर में अभिमान होता है, मैं बड़े घर का लड़का हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ, तुमको सुकृति नहीं मिल सकता, यू कैंट बिकम ए सिंपल डिवोटी। झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। मैं कॉमन कैटेगरीज को हूँ, समझते कि नहीं? मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ये भावना जब तक नहीं आता है,
हम सोचते हैं कि मेरा एक पोजीशन है, तो हम सरल कैसे बने, हमको तो कृपा नहीं मिल सकती। हमारी पद्धति यही है। एक्चुअली दैट इज द एसेंस। ये सरल बनना, ये जगत इतना कॉम्प्लिकेसी है ना, जो सरल बनता है उनके लिए सब दिशा पूरा परफेक्शन इज गारंटेड। सरल का मतलब क्या होता है? यही व्यवसायत्मिका बुद्धि। मेरा गुरु जी बोले हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं, बस मुझे यही साधन फॉलो करना है। एक आचार्य शुद्ध वक्त बोले हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। इतने तो इंडाइजेशन हो रहा है। ये डाइजेशन नहीं होता है कि नहीं? 16 माला में कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा, मन बोलता है। देखो इमीडिएटली इंडाइजेशन हो गया। ये आजकल, अरे तुम ज्यादा माला करो, कि मत बोलो कि 16 माला से कृष्ण प्राप्ति। इसका मतलब क्या? तुम्हारा इंडाइजेशन हो रहा है। आचार्य स्टेटमेंट तुम्हारा इंडाइजेशन हो रहा है, तो माइंड को क्यों ये बात स्ट्राइक कर रहा है? तुम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रहा है? इसका यू आर नॉट ए सिंपल हार्टेड पर्सन। तुम 1000 राउंड करो, हरिनाम तुम कृपा नहीं करेंगे। तुम सरल नहीं हो ना। सरल भाव से जितना करने करो। ये क्यों आता है? ये फीलिंग्स क्यों आता है? व्हाई दिस फीलिंग इज कमिंग? दैट मीन्स यू आर नॉट ए सिंपल। इस सरल भावना जो होता है ना, ये बहुत बड़ा संपत्ति। वो इसमें सुकृति मिलता है, इसमें श्रद्धा बढ़ जाता है, सब कनेक्टेड। ठीक है, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे